जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। वैसे तो हम रोज़ सुबह उठते हैं, अच्छे से अपना काम कर पाते हैं और हर छोटे बड़े कामों में हम अपना योगदान दे पाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ही हमें रोज़ रोज़ गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। पर जो छोटे छोटे और बड़े बड़े गुरुजी मैजिक करते हैं हमारे लाइफ में, और वो जो टेलीपैथी के थ्रू हमारी मन की बात पढ़कर हमें एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो दे देते हैं जो हमें चाहिए होता है। उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे उसमें बताकर गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि 30 जुलाई से लेकर पूरी जुलाई, पूरा जून और अभी तक उन्होंने मुझे इतने सारे अच्छे पल दिए जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे अच्छे पल मैंने एंजॉय किए। हम लोग एक जगह मतलब कहीं घूमने गए थे और काफ़ी अच्छी और थोड़ी लग्जूरियस जगह पर हम लोग लंच करने गए। तो वो मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे हम पूरी फैमिली वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक अलग से एक गद्दी लगी हुई है, और जब वहाँ जाकर देखा तो देखा कि वो एक्चुअली गुरुजी की गद्दी थी। तो मैं इतना खुश हो गई क्योंकि मैं पहली बार उस जगह पे गई थी, हम में से किसी, और वो रैंडमली एक जगह हमने चूज़ कर ली थी, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह बहुत अच्छी थी और वो गुरुजी ने हमें वहाँ एक्सपीरियंस के लिए बुलाया था, ये भी गुरुजी ने बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे फ़न टाइम के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद एक जो क्यूट सा मैसेज है, और मतलब मुझे पता है गुरुजी मुझसे गुस्सा भी हो गई होंगी, डांट भी लगाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि जो लोटा है वो खंडित होना नहीं चाहिए, और जैसे थोड़े दिन बाद कुछ टाइम बाद जैसे लोटा है दोबारा से ब्लेस करा लो, ऐसे मतलब नया लोटा लेके। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग जो मैं मतलब गुरुजी ने बोला है, पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे था कि ये मेरा लोटा ब्लेस हो गया है, और इसी तरह से मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। बट फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जहाँ पर आंटी जी ने बोला कि बार बार वो भी लोटे चेंज नहीं करना चाह रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, अब मैंने तेरा यही लोटा जैसा भी है, अच्छा बुरा खंडित, मैंने इसी को ब्लेस कर दिया, इसी से ही पानी पीना। तो वो एक तरह से गुरुजी ने मतलब मुझे मैसेज भेजा कि ठीक है, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मैं तुम्हें वैसे ही ब्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं है कि नहीं इसी हिसाब से काम करोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुजी हमें मतलब वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, और बिना गुस्सा हुए उन्होंने उसी लोटे को दोबारा ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, और मैं मतलब मंडे को गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि 5 मंडे आपको कड़ा प्रसाद बनाना है और गुरुजी को भोग लगाना है। तो वो मैंने बनाया, और मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी कि मुझे अपने घर भी जाना था। तो मेरे को था कि मैं यहाँ, और वो कड़ा प्रसाद में जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहीं पर मैं सबको बांट देती हूँ। तो मैं कन्फ्यूजन में थी कि घर लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। तो अचानक से गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें था कि कड़ा प्रसाद घर लेकर जाओ। तो मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं अभी ये बात सोचूं, और ऐसे नहीं कि कोई ऐसा मैसेज है जो आपको नॉर्मली मतलब सोशल मीडिया पे फ्लोट होता हुआ दिखेगा, और इतना स्पेसिफिक आपको कैसे जवाब मिल जाता है। तो गुरुजी का इन क्यूट क्यूट मोमेंट्स के लिए जैसे वो हमारे मन की बात पढ़ के तुरंत एकदम सटीक जवाब दे देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर समय जो अपनी वो प्रेजेंस फील कराते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, हार्मोन रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड। मुझे उन्होंने उपाय बताया है कि मतलब मेरे को पीसीओडी होने की जो शुरुआत है वो हो सकती है, तो मुझे रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीना है। तो वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, बट आई एम श्योर मैं वो शुरू करूँगी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे आँखों की रोशनी के लिए जो आंवले का पाउडर है उसे रात को गर्म दूध या पानी में लेने के लिए कहा है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बहुत ही अजीब अजीब सत्संग आ रहे थे जिसमें फैमिली मेम्बर के रिलेटेड डेथ, या फिर घर में छोटे बच्चे को चोट लगना या उसके ऊपर भारी कष्ट होने के, और अजीब अजीब सी उनकी जो उनकी टैगलाइंस थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो गुरुजी ने मुझे वो सुनवाए काफ़ी सारे, तो उसके थ्रू मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, उन्हें न्यू एनर्जी ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हार्मोन्स रिलेटेड और दूसरी बीमारियों के सत्संग जो उन्होंने सुनाकर मेरे कष्ट काटे हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इन्हीं टैगलाइंस के थ्रू एक सत्संग था जिसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, पर फिर पता नहीं क्यों इतना अजीब सा उसकी जो
टैगलाइन थी वो मैंने पढ़ी, तो मैं थोड़ा सा मतलब डर गई। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो मैंने उसमें एक और बात थी कि मतलब आंटी जी ने बताया था कि इन टैगलाइन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के सत्संग आपके सामने आते हैं तो ये मान के चले कि गुरुजी ने वो कष्ट आपका बहुत छोटे में टाल दिया है, लेकिन उसको सुनाकर गुरुजी आपको एक सेवा दे रहे हैं, तो वो उससे भी आपको ब्लेसिंग ही मिलते, तो वो सुन लेना चाहिए। और ये बात सच है कि वो भले ही उनके टाइटल्स कितने ज़्यादा डरावने क्यों ना हो, पर सत्संग में हमेशा बातें प्यारी प्यारी ही होती हैं। तो उसी सत्संग के दौरान गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत पुराना एक सत्संग जो अभी अपलोड हुआ होगा किसी चैनल पर, वो भी सुनाया। तो मेरे सत्संग अपलोड कराने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इन सत्संग को सुनाकर मेरे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हर फैमिली मेम्बर को अब प्यार करते रहने के लिए अनकंडीशनली, और ब्लेस करते रहने के लिए, और बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को स्मूथ रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी 1-2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था, जिसमें मैंने देखा कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का मतलब मैं कुछ गलत काम में हूँ, और मेरे ऊपर डिफेमेशन का कुछ सिलसिला है। और ऐसे ही जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पर लोग मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो गुरुजी ने जब मुझे ये ड्रीम दिखाया तो मुझे समझ आ गया कि आने वाले टाइम में इन कष्टों से बचाने के लिए ड्रीम में आकर ही गुरुजी ने मेरे ये कष्ट काट दिया। और वो मुझे बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा संभल के चलना है कुछ दिन, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी ने 2 महीने बाद मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे वहाँ जिनके साथ बुलाया और ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी के जो दरबार में जो भी भजन शब्द चल रहे थे वो इतने रिलेटेबल थे कि मैं बता नहीं सकती। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मतलब लिटरली वो सिर्फ मेरे लिए चलाए और मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का इतना ज़्यादा शुक्राना। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हर समय प्रोटेक्ट करते रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर से हर कष्ट को काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कभी ना गुस्सा होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार को हर समय अनकंडीशनली प्यार करने के लिए, ब्लेस करने के लिए और नई लाइफ देने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं कितनी भी गलतियाँ कर दूँ, मुझे बार बार मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वो प्यार भरे मैसेज जो भेजते हैं जिसमें बोलते हैं यू आर माई स्पेशल बच्चा, वो मैसेजेस पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं थोड़ा सा रो दूँगी, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बट मैं गुरुजी का शुक्राना इन शब्दों में से तो कर ही नहीं सकती। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गुरुजी। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई एम सॉरी गुरुजी कि मैं इतना डिले कर देती हूँ शुक्राना करने में, आपको बार बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, बट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है पूरे सत्संग को सुनना और अच्छे से उसे अपलोड करना। तो उनको भी शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज सोमवार के दिन यानी महाशिव के दिन 11 अगस्त रात्रि के समय अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था कि मैं राखी पर अपने भाई के यहाँ गई थी और आज ही यानी मंडे वाले दिन संध्या के समय मैं अपने भाई के घर से गुरु पिताजी मुझे लेकर आए हैं। गुरु पिताजी मुझे साथ में लेकर गए थे और वही मुझे अपने साथ में लेकर आए हैं। संगत जी, मेरा बेटा बड़ा वाला वो पहुंच गया था अपने मामा के घर गाड़ी लेकर। तो संगत जी, गाड़ी में गुरु पिताजी मेट्रो से लेकर गए थे और कार में लेकर आए हैं। कार में गुरु पिताजी का स्वरूप था, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ संगत जी। और रास्ते में 888, 999,
4 टाइम 9 ऐसे, मतलब 222, 22, 33, 44 ऐसी ब्लेसिंग मिलती आई है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने भाई के लिए ना गुरु पिताजी का जल प्रसाद ले गई थी, बड़े मंदिर से मिलता था, मेरे पास थी शीशियाँ पड़ी हुई संगत जी, क्योंकि हम ना जल प्रसाद बहुत कम, मतलब बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं। बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिलता है हमको, तो संगत जी कभी कभी 2 भी शीशियाँ मिल जाती हैं, तो हम बहुत संभाल के रखे रहते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को देंगे। हम तो जल प्रसाद लोटे में रखते हैं, तांबे के लोटे में, वो ही इस्तेमाल करते हैं संगत जी। और वो जल प्रसाद की शीशियाँ हम इमरजेंसी में निकालते हैं, या तो वो मझला बेटा जो है मेरे बीच वाला, वो उसकी दुकान है संगत जी मीटर रिपेयरिंग की, तो वो मांगता है, वो दुकान में जल प्रसाद छिड़कता है, और संगत जी सारे बच्चे जल प्रसाद उसी लोटे में से पीते हैं। तो वो शीशियाँ मेरे पास रखी हुई थी संगत जी, तो मैं उसको ना ले गई थी अपने भाई के लिए, 3 शीशियाँ जल प्रसाद लेके गई थी। एक मैंने अपने चाचा जी को दे दिया, 2 मैंने अपने भाई को दे दी, और संगत जी लॉकेट स्वरूप लेकर गई थी अपने भाई के लिए कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए, उसकी बीमारी अच्छी हो जाए। गुरु पिताजी ने उसे ब्लेस तो कर दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी, और उसे लाइफ भी ब्लेस कर दी है गुरु पिताजी ने अभी फिर से, कि उसके और स्वास्थ्य की, स्वस्थ रहने की भी ब्लेसिंग दी है संगत जी उसको, और उसकी लंबी उम्र की भी ब्लेसिंग दी है। बट संगत जी वो मेरे से कह रहा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, और मैंने वहाँ जाकर देखा उसके घर में, तो संगत जी वो मतलब नॉनवेज भी खाता है, बट डेली नहीं खाता, कि हाँ महीने में 1-2 महीने में एक बार खा लेता है। अभी सावन ख़त्म हुए हैं अभी संगत जी, अब उसके घर में अंडे चालू हो गए, मतलब उसकी रसोई में अंडे पकते हैं, और संगत जी वो नॉनवेज भी बना लेता है, तो और खुद भी खा रहा था संगत जी, खाने के साथ बैठ के वो अंडे वगैरह। इसी वजह से बस मैंने लॉकेट स्वरूप उसको दे दिया, उसने कहा मैं कल पहनूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया उसको देने का, तो मैंने अपना लॉकेट स्वरूप वापस ले लिया। मैंने अपने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जो वापस ले लिया, क्योंकि संगत जी जहाँ हमारे गुरुजी का जो मान नहीं हो, सम्मान नहीं हो, और संगत जी ऐसी हरकतें हों उसको पहन के, तो हम पाप के भागीदार तो हम ही बनेंगे। इसलिए पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, वो लॉकेट स्वरूप में ले आई संगत जी अपने वापस। वैसे गुरुजी का स्वरूप है वहाँ पर उसके घर में रखा हुआ मंदिर में, और उसकी वाइफ जो है संगत जी हमारी भाभी, वो भोग प्रसाद जो लगाना होता है वो बाहर से ले आती है, मार्केट से ला के भोग प्रसाद लगा देती है। तो बस शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना करते हैं संगत जी। हम जो करते हैं हमारी बुद्धि में वही थॉट गुरु पिताजी डालते हैं, हम नहीं करते, गुरु पिताजी हमसे करवाते हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा संगत जी। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो लॉकेट स्वरूप में उसके गले में रहें, तो संगत जी मैं वापस ले आई। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना संगत जी। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया उसको लॉकेट स्वरूप देने का या पहनाने का, क्योंकि वो शराब पिएगा तो भी मेरे गुरु पिताजी का अपमान है, नॉनवेज खाएगा तो बहुत बड़ा अपमान है, इसलिए मैं ले आई वापस। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी के साथ वापस आने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वैसे संगत जी बहुत मान सम्मान किया भाभी भाई ने, मेरे को पैसे भी दिए, मेरे को सूट भी ला के दिया भाई ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। ये सब मान सम्मान जो भी है संगत जी, जब गुरु पिताजी रहते हैं साथ में तो ये सब कुछ तो आपके पास चल के आना ही आना है। शुक्राना अनंतम शुक्राना। कहते हैं जिनमें जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं ना, वही आपकी जय जयकार करते हैं गुरु पिताजी। बस गुरु पिताजी के प्यारे बनो, गुरु पिताजी सबका प्यारा खुद बना देते हैं आपको। शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि गुरु जी की बेटी जो हर पल हर श्वास में गुरु जी का शुक्राना करता है, उसके द्वार से कभी, उसके घर से कभी लक्ष्मी नाराज़ होकर नहीं जाती, बल्कि हम दोनों की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तू हर श्वास हर पल का शुक्राना कर मेरी बेटी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर श्वास हर पल हर रोम का आपका शुक्राना करती हूँ, हर धड़कन से आपका शुक्राना करती हूँ। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। संगत जी मैं 2-3 दिन जब तक भाई के यहाँ रही, मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, अमृत वेला में शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी महाराज का। तो बस, लेकिन हाँ गुरु पिताजी ने मेरे से सेवा ज़रूर ली है। अमृत वेला का नहीं कर पाई, पर संध्या वेला का शुक्राना गुरु पिताजी ने ज़रूर करवाया है, और उन्होंने ये सेवा ली है संगत जी। और मैंने शिव पुराण का पाठ जो है 6वां अध्याय गुरु पिताजी ने मुझसे पढ़ने को कहा था 11 दिन, तो वो भी संगत जी मैं कर पाई। ये सब मेरे गुरु जी की असीम कृपा है, उन्हीं की रहमत है। थोड़ा बहुत मंत्र जाप जो मुझसे किया गया वहाँ भाई के घर में, वो मैंने किया। और संगत जी देखो, कहीं हम जाते हैं ना, हम कितने अवगुणों से बचने की कोशिश करें फिर भी उसमें फंसते ज़रूर हैं।
क्योंकि संगत जी देखो, अब हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की बुराई सुनना भी नहीं चाहते, हम करना भी नहीं चाहते, बट ना सामने वाला जब आपको बता ही पड़ा है तो कहीं ना कहीं तो आप भी भुक्तभोगी बनी जाते हो। तो मैं गुरु पिताजी से मनी मन वो बात कर रहे थे संगत जी, या कर रही थी, मैं मनी मन गुरु पिताजी से क्षमा मांग रही थी कि गुरु पिताजी मैं नहीं करना चाहती, पर अब ये लोग बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, इनको कैसे मना करूँ। बस वही है ना कि कहीं ना कहीं हमें भी सुनने पड़ जाता है। तो बस यही गुरु पिताजी से प्रार्थना है कि सभी लोगों को ऐसा बना दे बाबा, जो कोई किसी की निंदा चुगली ना करे, कोई करना ही ना चाहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी कितना भी बचने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं हम हो ही जाते हैं शामिल अभिगुणों में। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे दुख अब खत्म, और गुरु पिताजी ने तेरे लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सॉरी संगत जी, अपनी कृपा के दरवाजे खोल दिए हैं। अब सुखों का सिलसिला शुरू और दुखों का ख़त्म। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जिस तकलीफ़ ने तुझे रुलाया था अब वही तुझे मजबूत बनाएगी। बस तू दिल से शुक्राना कर, और गुरु जी की नज़र है तुझ पर, हर घड़ी अब तेरे हक़ में होगी। बस तू दिल से शुक्राना करता चल। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तुमने जो खोया वो सब कुछ और सुंदर होकर कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापिस आएगा। बस मुझ पर यकीन रखो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बाबा जी आप पर अटूट विश्वास है, अटूट से भी अटूट विश्वास है कि आप ही हमारा सब कुछ, जो कुछ बिगड़ा है बाबा जी सब कुछ आपने ही सुधारना, और आप ही सुधारे हो, आप ही सुधार रहे हो बाबा जी। हम नहीं चल रहे, आप चला रहे हो। जो कुछ भी अब हमारे पास है सब आपका दिया है मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से उसका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जितना तूने खोया है ना बेटी, उससे कई गुना ज़्यादा पाएगा। बस तू दिल से शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, पूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए अपने श्री चरणों में। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे ना आज हाँ में बदल जाएंगे। तू ये संदेश पढ़ रही है बेटी, ये कोई संयोग नहीं है, ये शिव का साक्षात संकेत है। और अब भी अगर तूने शुक्राना किया तो शिव का एक आशीर्वाद अब महाशिवरात्रि के दिन तेरे नाम लिख जाएगा, और तेरे परिवार के संकट कटेंगे, और तेरे परिवार में तेरी परिवार की झोली भर दी जाएगी, बरकत भर दी जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सबको इतनी बरकत बख्शने के लिए, हम सब के ऊपर आए हर संकट को टालने के लिए, हर समय हर क्षण हमें संभालने के लिए, पल पल हमें संभालने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना मेरे दातिया। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि क्यों आंटी, अब पहले से तबीयत ठीक है ना तेरी? तू मेरा जल प्रसाद घर में सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पिया कर, और घर के सारे सदस्यों को दिया कर। तू अपनी दवाई जल प्रसाद से लिया कर, और घर के सभी सदस्यों को दिया कर। अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं, तू अभी से घबरा रही है। तेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, ज़्यादा सोच मत, और गुरु मंत्र का जाप कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सोमवार को किया तेरा एक शुक्राना तेरे करोड़ों शुक्राने के बराबर है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। दिल खोल कर शुक्राना किया कर बेटा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं पूर्ण दिल, पूर्ण आत्मा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। शुक्राना हमें इतना कुछ जीवन में बख्शने के लिए, हमें उस समय थामने के लिए जब हमारा कोई सहारा नहीं था, कोई किनारा नहीं था बाबा। हम तो डूबे पड़े हुए थे, हम तो अंधकार में डूबे हुए थे बाबा, अंधविश्वास में डूबे हुए थे बाबा, चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए थे बाबा। आप ना होते तो हमें कौन हाथ पकड़ के उस कीचड़ से, उस अंधेरे से बाहर निकलता मेरे मालिक। आपने ही हमें सब कुछ दिया है। जो भी आज मेरे पास है, जो कुछ भी इस परिवार में है, जो भी खुशियाँ हैं, सब कुछ आपकी दी हुई दात है मेरे दाता। अव्वल नंबर तो पहले आप, ये शरीर अगर आज काम कर रहा है, मैं थोड़ा भी अच्छा महसूस कर पाती हूँ, तो ये सब आपकी बरसाई हुई कृपा है मेरे मालिक। अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। मैं इतनी बीमारियों से ग्रसित फिर भी आज मैं कोई दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं करती संगत जी, सिर्फ अपने गुरु पिताजी का जल प्रसाद पीती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और चंदन तिलक लगाती हूँ। बस मेरे गुरु पिताजी मुझे ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो जल प्रसाद और चंदन प्रसाद नहीं, मेरे लिए संजीवनी बूटी है संगत जी।
अनंतम शुक्राना जिसने मुझे मेरी जान बचाई है, कई बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है। अनंतम अनंतम शुक्र। और मुझे ही नहीं, मेरे पति अंकल को भी, मेरे बच्चों को भी गुरु पिताजी ने ब्लेस किया है। मेरे बेटे की पथरी ठीक कर दी। पति अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके साथ हर समय गुरु पिताजी रहते हैं, उन्हें संभाले रहते हैं संगत जी। और वो संगत जी वो मानते नहीं है, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, शुगर भी है साथ साथ, खूब मीठा भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। और संगत जी जो उनके मन आता तेल मसाले की चीज़ें सब खाते हैं, लेकिन गुरु पिताजी ने फिर भी उन्हें बहुत संभाल रखा है। जबकि उनका बीपी 200 250 हो जाता है, नीचे का 124 120 ऐसे हो जाता है संगत जी, लेकिन फिर भी गुरु पिताजी कभी उनको कुछ नहीं होने देते, वो एकदम सही रहते हैं, एकदम नॉर्मल रहते हैं। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है। और कृपा ही नहीं संगत जी, अगाध कृपा बोलेंगे इसको, अगाध कृपा। हर समय अपने बच्चों को देखते हैं, हर समय अपने घर को संभालते हैं, हर समय अपने बच्चों को संभालते हैं संगत जी। इस परिवार में, इस घर में जो कुछ भी है सब मेरे गुरु पिताजी, सब गुरुमय है, सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है। हम में हमारा भी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी का। ये श्वासें, ये शरीर, ये धड़कन, एक एक रोम, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी का नाम है, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी का ही है। मेरा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। आज संगत जी इस परिवार में जहाँ हम जरा सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचा करते थे, हमारे दिमाग ख़राब हो जाते थे कि कैसे कोई काम क्या करें, कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी। लेकिन हमने कभी अपना दुख किसी को बताया नहीं, कभी हमने किसी बाहर वाले को दिखाया नहीं कि हम में इतनी कमियां हैं या हमारे पास इतनी कमी है। संगत जी जहाँ भी जाते थे लोग हमें यही समझते थे कि बड़े पैसे वाले होंगे, इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, इनको तो किसी बात की कमी नहीं, भगवान ने इनको सातों सुख दे रखे हैं। गुरु पिताजी ने ही हमें ऐसा रखा, शुरू से ही ऐसा रखा कि कभी हमें कोई कमी किसी को नज़र ही नहीं आई हमारी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज तो सच में हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना हमारे गुरु पिताजी हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं, हम पल हमें ब्लेस करते हैं। और इस घर परिवार में जो भी कुछ कमी होती है संगत जी, कभी कोई कमी होने ही नहीं देते। मेरे बाबा ने जब से घर संभाला है हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। बच्चों की भी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, घर में भी सारे भंडारे गुरु पिताजी भरे रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम 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 शुक्राना। मुसीबत आने से पहले अपना मुंह मोड़ के कहीं और चली जाती है संगत जी। वो हमसे टकराती नहीं, क्योंकि हमारे सामने हम नहीं, हमारे सामने हमारे गुरु पिताजी ढाल बनकर खड़े होते हैं। हर दुख, हर मुसीबत यहाँ देखने से पहले 100 बार सोचती है कि ये महाशिव के बच्चे हैं, ये महाशिव का घर है, ये महाशिव का परिवार है, और इससे कभी भी मुसीबत टकराती नहीं है संगत जी, मुंह मोड़ के चली जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अपने बच्चों को इस कदर संभालने के लिए, इस कदर प्रोटेक्ट करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ये ना महाशिव का परिवार है, तू महाशिव की बेटी है और महाशिव का परिवार ही तेरा परिवार है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया, मैं तुझे बड़े मंदिर, मुझे पता है कि तेरा बड़ा मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का, मैं तुझे बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाऊंगा, बहुत जल्दी बुलाने वाला हूँ। और तुझे जिसके साथ आना है उसको ये मैसेज शेयर कर दे। तो संगत जी मैंने अपने बड़े बेटे को और अपनी बड़ी बेटी को ये मैसेज शेयर कर दिया था। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जल्दी से बुला लो बाबा, बहुत दिन हो गए, बहुत याद आ रही मुझे अपने मैके की। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी जल्दी आप हमें सुनते हो, इतनी जल्दी हमारी आप हर इच्छा पूर्ण करते हो। संगत जी मैंने भाई के लिए भी अरदास लगाई थी, गुरु पिताजी ने उसको भी बहुत 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 ब्लेस किया, उसको लाइफ ब्लेस की, उसको स्वास्थ्य ब्लेस किया, सब कुछ। आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने प्रार्थना की होगी, मुझे पता है, ज़रूर ज़रूर प्रार्थना की होगी। आप सब ने भी अरदास लगाई होगी मेरे भाई के लिए। गुरु पिताजी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया हम भाई बहनों को। हम भाई बहनों को क्या संगत जी, उन्होंने तो अपने सभी बच्चों को, सभी बेटे बेटियों को, सबको बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिया इस रक्षाबंधन। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। हम सबको तहे दिल से अपने बाबा का शुक्राना करना चाहिए, अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करना चाहिए। हमें कितना कुछ देते हैं, हमें तो बिन बोले ही बहुत कुछ देते हैं। रोज़ कितनी सारी आशीर्वाद, कितने सारे दात हमारी झोलियों में डालते हैं संगत जी। और जब कोई तीज त्यौहार होता है तब तो गुरु पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रोता। और अपने गुरु पिताजी अपने बच्चों के साथ इतने खुश होते हैं, खुशी में बहुत 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 खजाने भर देते हैं सबके, बहुत खुशी दे देते हैं संगत जी, लाइफ से लेकर और सब कुछ दे देते हैं मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आखिर हमारे भोले बाबा बिल्कुल भोले, इतने प्यारे, क्या कहें संगत जी, उनकी महिमा का क्या गुणगान करें।
शुक्राना मेरे बाबा। यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बाबा जी सर्वदा भला करो, सबके भंडारे भरो, सबका कल्याण करो, सभी घर में खुशियाँ बरसे, सबके तीज त्यौहार हमेशा खूब जोशों से मनते रहे, हर घर में आपके जयकारे, आपके सत्संग होते रहें बाबा। हर घर में आपका निवास हो, हर परिवार में आपका वास हो, आपका आशीर्वाद हो, सबको अपने चरणों से लगाओ बाबा। जैसे हमारी ज़िंदगी के अंधेरे उजालों में परिवर्तित कर दिए, ऐसे सबकी ज़िंदगी उजालों में परिवर्तित कर दो बाबा। और जो ये आंटी या अंकल जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद दो बाबा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो बाबा। वो बहुत नेक काम करते हैं, एक दूसरे आपके बच्चों तक आपकी ब्लेसिंग पहुंचाते हैं। उनके हर काम बने बाबा, उनके घर में कभी कोई दुख कोई संकट ना आए बाबा, उनको खूब ब्लेस करो। शुक्राना शुक्राना अंकल जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्संग शेयर करने का। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु पिता के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। गुरु पिता आपके चरणों में जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु पिता का आदेश हो रहा है कि मेरा कड़क आदेश है कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अभी मैं ये गुरु पिता के स्वरूप के सामने ही बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, ये मैं नहीं कर रही, गुरु पिता मेरे से करवा रहे हैं। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि परसों मेरे को पता चला कि यहाँ सोसाइटी में, यानी कि मेरी सोसाइटी से दूसरी जो सोसाइटी है सुषमा वेलेंजिया, तो उसमें सत्संग था गुरु जी का। तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी, तो ये बोल रहे थे कि मतलब मेरे से नहीं जाया जाएगा, तू देख ले, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ संगत में अजीब सा लगता है, खांसते हैं तो। लेकिन संगत जी, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और गुरु पिता ने ही उनको ब्लेस किया है। बड़ा कष्ट छोटे में काटा है गुरु पिता ने कि ज़्यादा परेशानी आने वाली थी इनको, हस्बैंड अंकल को, तो गुरु पिता ने उसको छोटे रूप में काट दिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता का। जितना शुक्राना करो उतना कम है। कई बार बोलना चाहती हूँ कि कहाँ से लाऊं वो सब जिससे गुरु पिता का मैं शुक्राना कर सकूं। अरबों खरबों जो कभी ना खत्म होने वाला हो वो शुक्राना है गुरु पिता का। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर पल, हर श्वास, हर क्षण शुक्राना गुरु पिता। तो मैंने गुरु पिता जी के आगे मैं बस ऐसे मन में उनको बोला था स्वरूप के सामने कि गुरु पिता, मुझे नहीं पता, मेरे को सत्संग में जाना है, आपका लंगर प्रसाद खाना है, क्योंकि मुझे गुरु पिता की प्रसादी खानी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा आप ही मेरे को बुलाओगे। तो गुरु पिता ने संगत जी ऐसा मेरे को माइंड में डाला कि तू फ़ोन कर इसी सोसाइटी की जो नीचे फ्लोर पे आंटी रहते हैं कि वहाँ पे फ़ोन कर उनके पास। तो मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने उन्होंने कहा कि बेटा अगर आ जाएगा टाइम से गाड़ी लेके तो बेटा छोड़ के आएगा, आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बस गुरु पिता पे छोड़ दिया कि आप ही लेके जाओगे मुझे। मेरे पूरे अंदर से श्योर हो रहा था कि गुरु पिता मुझे बुलाएंगे और मेरे को जाना है। तो उन्होंने तो 4:45 का नाम लिया था आंटी ने, और उनका 4:35 पे ही कॉल आ गई, क्योंकि सत्संग 5:15 शुरू था। वो बोले कि आप रेडी होके नीचे आ जाओ पार्किंग में और चलेंगे। तो मैं इतनी खुश हुई बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को कि गुरु पिता ने मेरे को बुला लिया, मेरी सुन ली है। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत खुश होते हैं सत्संग की सुन के, तो वो उनको खुशी होती है कि मैं जाती हूँ तो, और वो भी खुद भी जहाँ पर पॉसिबल होता है वहाँ पे जाते हैं।
तो बोले कि जल्दी से रेडी हो जा, उनका कॉल आ गया। मैंने कहा हाँ हाँ अभी होती हूँ। और मैं इतनी फटाफट से रेडी हो गई, और मैं 5 बजने में 5 मिनट थे तभी नीचे पार्किंग में पहुँच गई थी। और वहाँ से मतलब 2-3 आंटियाँ और भी आई जो यहाँ सत्संग में जाती हैं, जो सत्संग करवाते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई। फिर मैंने उनको, संगत जी उनको बताया कि मेरे माइंड में गुरु पिता ने ही डाला था कि तुम सत्संग में आओ और उनको कॉल करो। तो मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया संगत जी, बहुत ज़्यादा गुरु पिता का शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे मन की इच्छा पूरी की। संगत जी, अगर हम दिल से अरदास करते हैं, दिल से गुरु पिता के आगे बोलते हैं, तो वो हम हर पल हमारे साथ हैं, वो हमारी सारे बातें सुनते हैं संगत जी। फिर मैं उनके साथ गई, इतना अच्छा मौसम था, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी, लेकिन हम तो गाड़ी में गए थे। फिर वहाँ जाके वहाँ पे बैठे, गुरु पिता का इतना सोहना दरबार सजा हुआ था। उनके दर्शन करके मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। मैं मन ही मन गुरु पिता को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता का। और वहाँ ऐसे बैठी हुई थी स्वरूप के सामने, और मेरे को गुरु पिता ने आगे ही बैठाया, उनके सामने ही जस्ट। और इतना आनंद आया पूरे सत्संग में। और गुरु पिता ने मुझे प्रसाद खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, अपना चाय प्रसादी खिलाई, इवन देन यहाँ तक कि केक भी खिलाया उन्होंने अपना। और मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा संगत जी। अच्छा संगत जी, अभी मॉर्निंग में मेरे को मैसेज आया गुरुपिता का टेलीपैथी के थ्रू कि, और उसमें ना वही ब्रेसलेट, वही गुरुपिता का वही स्वरूप जो गुरुपिता ने कल सत्संग में मेरे को दिलवाया है। और गुरुपिता ने बोला कि तेरे को ये मंडे ब्लेसिंग है और किसी न किसी रूप में तेरे को मिलेगी। जबकि मेरे को ऑलरेडी गुरुपिता ने मेरे पास वो का वो स्वरूप पहुँचा दिया। गुरुपिता ने मेरे पास सेम टू सेम वही है जो कल मुझे सत्संग में गुरुपिता ने ब्लेसिंग दी थी ब्रेसलेट की, और उसमें वो का वो स्वरूप है गुरुपिता का जो मेरे को आज मैसेज मिला है। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुपिता, मैं जितने उनकी बढ़ियाइयाँ, मेरे पास वो शब्द कहाँ से लाऊं जिनसे उनकी बढ़ियाइयाँ कर सकूं। मैं बहुत प्यारे हैं, बहुत लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये गुरुपिता के चरणों में गुरुपिता स्वीकार करे। और मैं खुशी में संगत जी हर बार भूल जाती हूँ गुरुपिता का मंत्र जाप करना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपिता जी। मैं गुरुपिता का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। हमेशा गुरु जी हमारे पास हैं, उन पे विश्वास बनाए रखे। वो हर टाइम हमारे अंग संग सहाय हैं, और हर टाइम मेरे ऊपर कृपा बरसाने के लिए, अपने रहमतें बरसाने के लिए, हर टाइम अंग संग सहाय रहने के लिए मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। और मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरुपिता स्वीकार करना, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने नाती की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरुपिता। मैं अब भी बोल रही हूँ कि शुक्राना सत्संग मैंने नहीं किया संगत जी, ये गुरु पिता ने खुद करवाया है। मैं एकदम से आके बैठ गई उनके स्वरूप के सामने, और ऐसे ही बस शुक्राना करने लगी गुरु पिता का। तो करने कराने वाले जाने जहान गुरु पिता हैं, उनके ही हाथ है सब कुछ है, उनके ही हाथ अपने जीवन की डोर छड़ी हुई है। अब वो जो करेंगे वो करेंगे, बस इतना विश्वास है कि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जब गुरु पिता का आदेश होगा तो फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। गुरु पिता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल आंटी जी, शुक्राना शुक्राना संगत जी, अंकल आंटी जी, शुक्राना। धन्यवाद आपको, आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं और मेरे दिल की आवाज़ उस गुरु परमात्मा तक पहुंचाते हैं। शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद रोज़ सोचती हूँ कि सत्संग शेयर करूँ, मगर रोज़ ही रोज़ पता नहीं क्या हो जाता है, सत्संग नहीं कर पाती। आज गुरुपा ने बोला, सुबह से बोल रहे हैं मैसेज के ज़रिए कि चल शुक्राना कर, शुक्राना कर, और गुरुपा की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मंत्रो जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, हे मेरे परमपिता परमात्मा, शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से, गुरु महाराज 1 मार्च 2025 को मेरे घर में आए। गुरुपा ने पता नहीं कैसे मेरा हाथ पकड़ा और कैसे मुझे ढूंढ के अपने चरणों में बिठा लिया। मैं शुक्राना करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि आज मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा मेरे घर में आए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मन में कोई लालसा नहीं आती है, कुछ नहीं आता कि मैंने पहले मुझे बहुत टेंशन रहती थी, दिन भर मैं रोती रहती, रात भर जागती रहती, टेंशन, मेरा घर कैसे बनेगा, कैसे होगा, क्या करूँगी मैं, पैसे कहाँ से आएंगे। अब मुझे बहुत शांति रहती है। मुझे नहीं पता मेरा घर कैसे बनेगा, पता नहीं कैसे पैसे आएंगे, मुझे नहीं पता। वो मेरे गुरुपा जानते हैं, वो करेंगे। जैसे जब भी करना होगा गुरुपा ने करना है। मैं कुछ भी नहीं, मैं मात्र एक तिनका हूँ। जैसे वो मुझे हवा में उड़ाते जाएंगे, मैं उड़ती जाऊंगी। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग पिछले हफ्ते का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने कुलदेव मंदिर गई थी पिछले संडे। हुआ क्या संगत जी, हम वहाँ गए सुबह। जब हम वापस आ रहे थे ना, तो आधे मोड़ पे जब हम पहुँचे, आधे रास्ते में हम अपने आराम से आ रहे थे, आराम से, बिल्कुल आराम से आ रहे थे। वहाँ एक साइड पे गाड़ियाँ, जैसे एक साइड पे हमारी बाइक थी, दूसरी साइड दूसरी गाड़ियाँ जो चलती हैं, अपनी साइड पे थे हम। तो वहाँ पे हम आराम से आ रहे थे संगत जी। क्या हुआ, वहाँ 2 गायें, एक छोटी बछिया, एक गाय, एक छोटा सा बछड़ा खड़ा था। तो हम आराम से आ रहे थे। अभी अपनी हम ज़्यादा रफ्तार में नहीं थे, तो एक साइड से दूसरी गाड़ी आ रही थी। जैसे हम थोड़े उनके पास पहुँचे ना, वो क्या करने लगे, एक छोटी बछिया और एक बछड़ा, वो आपस में ना, वो सिर टकराने लगे, झगड़ना, जैसे झगड़ते हैं ना, है ना जानवर, वैसे वो करने लगे। तो हमने सोचा वो अपने साइड पे हैं। ऐसे करते करते संगति, जैसे हम उनके पास पहुंचे, अचानक वो बीच में आ गए। बीच में आ गए, जैसे ही वो बीच सड़क पे आ गए, संगत जी, हमारी बाइक जो थी ना, सीधे उस बछड़े के साथ टक्कर लगी बहुत जोर से। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, ओम नमः शिवाय। मैंने यही सोचा कि आज हम नहीं बचेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ हम नहीं बचेंगे संगत जी। मुझे ऐसे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा अब बस मेरे बच्चे घर में हैं, हम यहाँ मर जाएंगे अब। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का, पता नहीं कौन सी शक्ति आई संगत जी। मैं जैसे भी हर रोज़ मैं इनके साथ जैसे भी बाइक पे जाती हूँ ना, जैसे थोड़ा सा भी ये मोड़ काटते हैं या कुछ भी करते हैं ना, मेरा क्या होता है, मैं ना बाइक से, चलती बाइक से नीचे उतर जाती हूँ, छलांग लगा देती हूँ मैं, है ना। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, ना बाइक हमारी गिरी, ना मैं बाइक से नीचे गिरी, ना तो मेरे हस्बैंड नीचे गिरे।
ऐसे जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया है, ऐसे दीवार खड़ी कर दी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो पहला मेरी ज़िंदगी का पहला वो मोड़ था जो मैंने देखा अपनी आँखों से। मैंने कभी ऐसा मंज़र नहीं देखा। तो ऐसे मेरे मुँह से ओम नमः शिवाय ज़ोर से और चीख निकली, बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे अपनी आँखें खोली संगत जी, हमारी बाइक भी वहीं खड़ी थी, हम भी वहीं खड़े थे और वो बछड़ा भी वहीं खड़ा था। तो मैंने फिर इनको बोला नीचे उतरते हैं। हम नीचे उतरे, 5-10 मिनट मैंने गुरु जी का मंत्रों जाप किया। फिर वो उस बछड़े को देखा हमने, अपना कोई नहीं था, बछड़े को देखा हाथ लगा के, कहीं उसको चोट तो नहीं आई है संगत जी। पता नहीं उस परमात्मा ने कोई आगे हमारे लिए बहुत बड़ा संकट था, कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, जो गुरुपा ने बचा लिया आके, है ना, नंदी महाराज के रूप में आके। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वो अभी तक आज तक वो जो दिलो दिमाग से मेरे वो घटना जो जा नहीं रही है। तो फिर देखा सिर्फ बाइक का ना आगे से जो उसका फेस होता ना वो टूटा था। मैंने बोला ये टूटा है, ये बन जाएगा, अगर हमें कुछ हो जाता। मेरे 2 बच्चे घर में थे, बार-बार कॉल कर रहे थे, मम्मा घर में आओ जल्दी। तो मैं क्या करती संगत जी, मेरे बच्चे क्या करते। उस गुरु महाराज ने हमें बचाया है, उस गुरु कृपा से हम बचे हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरी माता रानी, हे मेरी काली माँ, आपने हमें बचाया है। आप हर दम हमारे अंग संग रहते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो एक और अपना एक गुरु जी बोलते हैं ना कि मैं तेरे अंग संग हूँ। तू फ़िक्र करती है अपने बच्चों की, अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, अपने घर की टेंशन छोड़ दे। गुरु जी मुझे हर टाइम मैसेज देते हैं, तेरा न्यू घर बना दिया है, तेरा न्यू घर मैंने उसकी चाबी ले ली है, तेरी दुकान बन गई है, तेरी गाड़ी आ गई है, अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, उनका भविष्य मैंने तय किया है, खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे बच्चों के नसीब में रखूँगा, तो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। तो सच में मुझे कृपा आप कोई टेंशन नहीं आने देते। जब भी आती है तो मैं गुरु जी के पास बोलती हूँ, गुरु जी आप हो, आप देख लो। तो मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं बिज़नेस करती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से इस महीने मैंने अब 3, 5, 6 प्लान कर दिए हैं। अब तक पहली तारीख से शुक्राना मेरे मालिक, पूरा साल मैं कहीं घर से बाहर नहीं गई हूँ और अच्छा काम हो रहा है गुरुजी महाराज के कृपा से। उन्होंने बोला है कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बिज़नेस को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे काम को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। गुरु मंत्र जाप से मैं ये फिर से करूँगी। शुक्राना, जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।